हाय गाइस, नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहन को और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा प्रतिशत चैप्टर जो चल रहा था उसका 5वां टाइप चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। हमने 100% माना। 100% में से जीतने वालों को 45% मिला और जो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। 25% मिल गया। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले को 4500 मतों में चुनाव हारा हो तो इसके 4500 मतों से चुनाव हारा थोड़ी है। ये तो 15 मतों से हारा है, 15% से हारा है। तो 15% की वैल्यू दे रखी 4500 रख के 4500 का मान 15 दे रखा। 45 से भाग करेंगे 3 को, 30,000। भाई समझ में आ गया नहीं। ये अगला क्वेश्चन, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिया। भाई हमने 100% माना। ए को 10% मिला और तीसरे स्थान पर जो रहा उसे 48% मत मिला। यो ए को तो सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया भाई। जो जीतने वाला उम्मीदवार था तीसरे स्थान पर रहा। कौन? वह तीसरे स्थान पर रहा। कौन? ये कोई भी हो और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। 1200 मतों से नहीं जीता भाई, हमारे हिसाब से 6% से जीता। 6% की वैल्यू 1200 दे रखी है तो 6% की वैल्यू 1200, एक का मान 200 तो 100 की गुणा करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो हमने 100% माना भाई। 100% का 20% मत वैध घोषित हुआ, अवैध, तो 80% बचा। 80% बचा। तो इसने बोला था करीम और रावत तो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है। रावत 80 का 40% निकाल लोगे भाई तो 32 बैठेगा। 32 बचा कितना? ये बचा भाई 48। उसने बोला था किया और 1600 मतों से पराजित हुआ। 1600 मतों से पराजित हुआ, हमारे हिसाब से 16 हुआ। 16 का मान 1600 दे रखा तो एक का मान 100। हमने 100 मानने थे तो उसने क्या बोला था, ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। मत का प्रयोग क्या था?
तो 100 से गुणा कर देंगे भाई। 10,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन भाई, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई 100% मानना ए और बी। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, तो दूसरा को 55 मिले होंगे। उसने बोला प्राप्त किया, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। हमारे हिसाब से कितने से हारा? 10 से। 10 की वैल्यू 1,000 दे रखी भाई, ए की वैल्यू 100। मतदाताओं ने भाग लिया था, तो कितने मानने थे हमने? 100। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 10,000 है। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं ने नाम दर्ज किया। 100%, जीतने वाले 65, बचा 35 भाई। तो इसने बोला था मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। 900 मतों से ये कितने से हुआ? 30। 30 की वैल्यू दे रखी भाई 900, तो 900/30 गुणा 100। तो भाई 30, इसी गुणा करेंगे 3,000। तो मतदाताओं की सूची में कितने मतदाताओं ने नाम दर्ज किया था? 3,000 ने। इस परसेंटेज का अगला टाइप, जो छठा टाइप है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। जैसे ये क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? 100%, 100% होती है भाई, कोई भी चीज़ हो 100%। इसने बोला गोपाल अपने भोजन पर 30%। भाई अपना ये लिखते जाना, भोजन 30% खर्च करता है। उसने बोला शेष का 40%, तो 70 बचा। जब 30 इसमें निकल गया तो 70 बचा। 70 का 40% भाई 28%। 28% भोजन पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है। और बोला उसने इसके बाद वह शेष का, तो भाई 70 थे, 2, 6, 42 बचा था भाई। शेष का 50%, 50 दूनी 21, वो 21% बचाता है। तो शेष, यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है? तो हमारे साथ तो 21 रुपये बता रहा। तो 100 की वैल्यू दे रखी 18,400, निकालनी हमें 21 की। 2 0 जोड़ो, इसी भाई मल्टीप्लाई कर लो। 4 8 1 8, 16 6 हासिल 1 2 3 4 6 7 3। इसका जाएगा भाई 38,64।
इसका अगला क्वेश्चन, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। 100% व्यय मतलब खर्च करता है शिक्षा पर। 30% खर्च करता है और शेष का 50% भोजन पर। भाई वैसे 35% होता है। 35% परिवहन भोजन पर खर्च करता है तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। दोनों चीज पर कर रहा है भाई परिवर्तन। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। 1,000 रुपये मकान का किराया दे दिया भाई। और अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। भाई हमारे पास कितने 35% बच रहे थे, तो इसने 1,800 रुपये बचाए और 1,000 रुपये रखे। 1,800 प्लस 1,000 बराबर 2,800 की वैल्यू दे रखी इसने 35। 2,800 की वैल्यू दे रखी 35। बूझ क्या रहा हमसे वो भाई, हमसे उसकी मासिक वेतन 100, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 8 80। उसकी मासिक वेतन थी 8,000 रुपये भाई। एक आदमी आय का 5% निषेध कोष में दान करता है। तो वही 5% निषेध कोष में दान करा तो कितने बचे? 95 बचे। 5% दान कर देना भाई। शेष का 20% बचत बैंक में जमा करता है। 20% निकाल लो भाई। 5 से 19 भाई। 95 में से 19 जमा करता है किसमें? बचत बैंक में। 95 माइनस 19 6 7 बचे 76 जमा करते हैं। अंत में उसके पास 1,919 रुपये बच जाते हैं। 1,919 रुपये बच जाते हैं। 76 की वैल्यू 1,919 रुपये। तो उसकी आय कितनी थी? 19 चौक 76, 19 तो भाई 25 भैया उसकी आय थी। 2,525 रुपये उसकी आय थी। ये लास्ट का क्वेश्चन है और ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है होमवर्क। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई।